में परिवर्तन चाहता हूँ, मेहनत ना चाहूँ, इसलिए कैसे परिवर्तन हो जाएगा जीवन, उसका आधार है अनुभव की अथॉरिटी। अगर जीवन में अनुभव नहीं है तो जीवन का जीने का मजा नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि भगवान मिलाए नहीं मिलाए। और अनुभव कब होता है? अनुभव होता है बाबा के साथ अपने जीवन में उसको जोड़ने से, अपने जीवन को उसका पार्टनर बनाने से। उसको दूर ना रखिए, वो दूर तो 2500 साल से रहा है, वो पास की अनुभूति कराने आया है कि मैं तुम्हारा हूँ। वो ये बताने आया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये वो बताने आया है। अनुभव कब होता है? जब उससे संबंध जोड़ते हैं। भाई हमें लाइफ में, पूरे जीवन में दूसरों का क्या चाहते हैं? ये मेरी मदद करे, ये मेरा साथ दे, ये हर वक्त मेरे साथ रहे, मुसीबत में मेरे साथ खड़े हो जाए, ये सब चाहते हैं ना। लेकिन ऐसे बाबा कहता सब संबंध खुद से जोड़ो। एक भी अभी चार दिन पहले की यूनिटी से मंगल या बुद्ध की स्लोगन क्या था? सर्व आधार छोड़ने पड़ेंगे, एक आधार बाबा बनाना पड़ेगा। उस लाइन पता तो पहले भी था, लेकिन जिस दिन से उस लाइन को पढ़ा है, हमने आधार बना करके बैठे क्या? संबंध का आधार, इसके बिना हम जी नहीं सकते। सब आधार। माताओं को फोटो की याद आती है, मोह है ना, मोह आधार बनाकर बैठे हैं। जीवन में अगर आधार है, उस आधार को छोड़ना पड़ेगा। या तो मन बुद्धि से छोड़ दो, या जबरदस्ती। इस समय की डिमांड है, समय के विरुद्ध हम नहीं चल सकते। समय के विरुद्ध नहीं चल सकते। समय की पुकार है सत्युग, समय की पुकार है परिवर्तन, समय की पुकार है देवी देवताओं की दुनिया आना, समय की पुकार है कर्मातीत बनना, समय की पुकार है और भगवान की सुनना। समय की पुकार को सुनो। तो आधार कैसे बना लेते? जैसे संबंधों का आधार, ये रहेगा तो मेरा पुरुषार्थ होगा, ये दूर चला गया तो मेरा दिल टूट गया, ये हो गया, आप बनेगा। अभी हमने देखा कोरोना के टाइम पे क्या हुआ, फंस गए थे ना, आधी फैमिली वहाँ, आधी फैमिली यहाँ, नहीं जा पा रहे थे। ये बाबा ने थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया है बस कि आधार जो सत्य है ना इस दुनिया में, सत्य क्या है? अकेला आया था, अकेला जाऊंगा। इस सत्य को मैं असत्य नहीं बना सकता। मैं न किसी के साथ आया था, न मैं किसी के साथ जाऊंगा। मैं अकेला हूं इस दुनिया में। ये संबंध मैंने बनाए हैं, ऊपर से नहीं बन के आए संबंध। इसलिए अगर अभी भी बुद्धि में आधार बना करके बैठे हैं, ये तो मेरे हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई बहुत जल्दी अनुभव होने वाला है। अब ज्यादा समय नहीं है, ये स्टार्ट हो गया है, ज्यादा समय नहीं है। अब देखते रहेगा आगे आगे क्या होता है। तो एक फिल्म का एक छोटा सा पार्ट दिखाया है, लेकिन ये पार्ट भी हम ब्राह्मणों का भला करने के लिए। इस समय दिया है बच्चे अब सुधर जाओ, इस समय दिया है कि बच्चे अब सुधर जाओ। दिखाई ना, थोड़ी सी पिक्चर दिखा दी तो शायद डर लग जाए, लेकिन अभी भी कुछ ब्राह्मण ढीले हैं, मुझे लगता है कि तो चलता ही है। बस बुद्धि ने हमने ये डिसाइड कर लिया कि तो चलता ही रहा है। बस जिसने अगर ये सोच लिया ना, बस मैं तो चला ही रहा हूँ, जिसने अपनी गलतियों को नोटिस नहीं किया और उसको चलाता रहा, तो बाबा को चिल्लाना पड़ेगा, और बहुत लंबे समय तक चिल्लाना पड़ेगा। इसलिए अपने शुरुआत करो, परिवर्तन करो। ये इतने सारा हम 4-5 दिन तक बाबा ने इतना अच्छा पुरुषार्थ कराया था आपको, क्या मिला? इसलिए कराया था कि सब भूल जाओ, इसलिए कराया था कि जैसा जीवन पहले जी रहे थे ऐसा जियो। इसलिए बाबा को 80 साल हो गए पढ़ाते, लेकिन अब उसकी लिमिट क्रॉस हो गई है। टीचर भी तो पढ़ाता है ना एक हद तक, जब समझ में नहीं आता तो क्या करता है वो?
तो बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ इतनी देर से, तो क्या करेगा फिर वो? मार भी लगाएगा। तो बस उसके पढ़ाई का कंप्लीट हो गई है। बाबा स्कूल में नहीं आएगा, बाबा सिर्फ जो बाबा को याद करेगा, बाबा उसकी पालना करेगा सूक्ष्म में। पहले बाबा आते थे, पालना करते थे, वरदान देते थे। अब बाबा ने वो पार्ट भी खत्म कर दिया। पहले बाबा के तन में आए, ब्रह्मा बाबा के 33 साल तक वो पार्ट प्ले किया, वो खत्म किया। 50 साल तक दादी के तन में आए, वो खत्म किया। अब पार्ट बाबा का चलेगा सूक्ष्म वचन से। जो बाबा को जितनी श्रीमत, उसका जो जितना कहना मानेगा, बाबा ऊपर से ही देता रहेगा। इसलिए अब समय इतना नहीं है जो मैं गफलत में समय गवा दूं, इधर उधर की बातों में समय गवा दूं। इसलिए अपने शिवाद करो। तो बाबा वही कह रहे हैं, सहज परिवर्तन का आधार अनुभव की अथॉरिटी। बाबा से अनुभव करो, बाबा को यूज करो। मान क्या बाबा ने कहा था कि बच्चे मैं तुम्हारी तरफ देखता रहता हूँ कि बच्चा मुझे यूज तो करे, मुझे अपने जीवन के काम मुझे दे दो, मुझसे कुछ बात तो करे। लेकिन हम देहधारियों से बात करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि बाबा या तो सुबह ही याद आया, वो भी थोड़ा बहुत बुद्धि बढ़ती, वो भी ढंग से याद नहीं आया, या सीधा शाम को, वो किसी को तो शाम को भी याद नहीं आया, डायरेक्ट मुरली में ही आ गए तो याद ही कर लिया। देहधारी में इतने बिजी हो गए हैं। तो अनुभव कैसे आएगा? अनुभव कैसे नहीं आएगा? और अनुभव नहीं आएगा तो परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा तो आगे भी तो बाकी कुछ होगा। तो बाप दादा आज बोल रहे, बाप दादा अपने सर्व आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे। एक बाबा ने हमें तो आधार बनाया, जो चुना बाबा ने हमें, बाबा ने हमें आधार बनाया। इस दुनिया के परिवर्तन का आधार हम हैं। अगर घर में कोई बड़ा हो, वो गलती करे तो बच्चे क्या करेंगे? ऑटोमेटिकली गलत काम करेंगे। हम पूर्वज हैं इस दुनिया के, हम पूर्वज हैं लौकिक दुनिया के, हम मामूली नहीं हैं। भगवान ने हमें आधार बनाया है। बाबा ने कहा आधार मूल और उद्धार। अब उद्धार की बात आ जाती है। बाबा कहते बच्चे सबका उद्धार करना है। अब तो इससे पूछते हैं तो मेरा ही उद्धार नहीं हुआ है, तो और मेरा ही उद्धार नहीं हुआ है तो मैं दूसरों का उद्धार कैसे कर पाऊंगा? मेरा ही परिवर्तन नहीं हुआ है तो मैं दूसरे का परिवर्तन कर पाऊंगा? एक बार एक बहन थी तो बाबा के पास गई। बाबा ने उसे एक बात कही थी कि बच्चे, जब तक तेरे अंदर ज्ञान स्पष्ट न हो जाए कि तुम कौन हो, क्या हो, तुम्हें क्या करना है, और परिवर्तन पूरा न हो जाए, जब तक एक शब्द में ज्ञान का मुख से नहीं निकालना। यहाँ से वाइब्रेशन की सेवा करते हैं, मुख सेवा नहीं करता कभी भी। हमेशा ये याद रखना, दिल में जो बात पहुंचेगी ना, वो आपके दिल से पहुंचेगी। मुख तो एक बाजा है सिर्फ। तो अगर दूसरों को जीवन दिखाना चाहते हो तो परिवर्तन खुद का। अगर दूसरे को चाहते हो कि ये अज्ञान में चल जाए, इसका भला हो जाए, ये भी इसका भी सब कुछ ठीक हो जाए, पहले मैं तो अपना ठीक करूं। दूसरों का कल्याण करने चले, अपना कल्याण हुआ ही नहीं। मैं गुस्सा कर रहा हूँ और दूसरों को सिखा रहा हूँ तो शांत